कथाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता रवि सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती, और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान घाट या कोई कब्रिस्तान, वो जानबूझकर वहां जाते थे और घूमते थे और कहते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको जरूर परेशान करती। चाहे साधु हो या फिर मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक 4 रास्ते पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। और वो सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ ये सब सामान किसने रखा है। वो काफी मस्ती के मूड में थे और साइकिल चलाते हुए अचानक रुके और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए अपनी बैंक की ओर चले गए। वो वहां पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगी और वो नाश्ता मंगाकर खाने लगे। तभी उनको याद आया कि उनके पास नींबू और मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे खोला और खा लिया और जो लाल कपड़ा लाए थे उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। उस समय तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा और रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सर भारी होने लगा। शाम को वो अपने घर आ गए। किसी एक नॉर्मल दिन की तरह ही वो 10 बजे जाकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते बजते वो जोर जोर से हंसने लगे और रोने लगे और अपना कपड़ा भी फाड़ दिया। ये घटना काफी दिनों तक चलने लगी। किसी किसी रात तो वो कैंची या चाकू से अपना हाथ या फिर अपना गला भी काटने लगे। एक दिन तो हद हो गई, उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया और उनसे पूछने लगे कि अरे, आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे कोई पागल कोई बात सुन ही ना रहा हो। उनकी पत्नी काफी परेशान हो गई और डॉक्टर के यहाँ पहुंच गई और उनका इलाज करने के लिए कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी कुछ समझ में नहीं आई, फिर भी डॉक्टर ने ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। उनकी तबीयत और खराब होने लगी, मानो किसी कैंसर का मरीज हो। उनकी हालत बद से बदतर होती गई। तभी उनकी पत्नी को उनके पड़ोसी ने कहा कि इन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया जाए। उनकी पत्नी अपने पति को एक अघोरी बाबा की ओर ले गई। अघोरी बाबा को यह समझ में आ गया कि इस आदमी ने कुछ बहुत ही बुरा किया है। उसने उनकी पत्नी को कहा कि इस आदमी ने रास्ते पर पड़ा हुआ सामान खा लिया है, ये उसी का नतीजा है। उसकी पत्नी ने पूछा कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही वो सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये भाई वहां पहुंचकर सारा सामान उठा लिए और खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। उनकी पत्नी रोने लगी और अघोरी के पांव पकड़ लिए। बोली, बाबा, अब सिर्फ आपका ही सहारा है, आप ही मेरे पति को बचा सकते हैं। अघोरी बाबा बहुत दुखी हो गए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर कुछ सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ पूरी प्रक्रिया। औरत ने पूछा कि क्या क्या लाना है बाबा? बाबा ने बताया कि नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और ये सब लाकर अपने पति से झूठा करवा दो। उसके बाद ये सब वस्तुएं हमें दे दो और हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया था, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद 1 लोटा पानी उसके पति के चारों तरफ घुमाया और पी लिया, और उसके बाद वो वहां से चले गए। उसका पति दिन प्रतिदिन सही होने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको क्या हुआ था? तो पति ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। धीमे धीमे वो एकदम स्वस्थ हो गए और अपने काम पर भी जाने चालू कर दिए। दोस्तों, आपको भूत प्रेतों पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ये मजाक बहुत भारी पड़ सकता है, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।